नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुबोध पांडे आज मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं एक नई कविता को लेकर। जी हाँ, कुछ भी कहने से पहले मैं सबसे पहले आपका इस एजुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः आपके समक्ष रीतिकाल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि बिहारी लाल जी के कुछ प्रसिद्ध दोहों के वाचन के साथ साथ शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ या आशय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। कुछ भी प्रस्तुत करने से पहले मैं आपको यह याद दिला दूं कि मैं अब तक आपके समक्ष रीतिकाल के महान कवि बिहारी लाल जी पर कई वीडियो बनाकर अब तक प्रस्तुत कर चुका हूं। प्रथम भाग में यानी पार्ट 1 में मैंने केवल आपके समक्ष रीतिकाल के महान कवि बिहारी लाल जी का सामान्य परिचय दिया है। इसके बाद पार्ट 2, 3 और 4 में उनके कुछ प्रसिद्ध दोहों के वाचन के साथ साथ शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ या आशय को मैंने प्रस्तुत किया है। विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि आवश्यकता महसूस होने पर कवि बिहारी लाल जी का सामान्य परिचय मेरे प्रथम वीडियो यानी पार्ट 1 से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे प्रत्येक वीडियो पर प्रत्येक दोहा का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ या आशय को देख सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज कर लिख सकते हैं। तो आइए अब मैं आपके समक्ष रीतिकाल के महान कवि बिहारी लाल जी के कुछ प्रसिद्ध दोहों के वाचन के साथ साथ शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ को आपके समक्ष बारी बारी कर प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। आइए अब मैं आपके समक्ष पहला दोहा प्रस्तुत करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। तजी तीरथ हरि राधिका तन दूती करी अनुराग जिहि ब्रज केली निकुंज मग पग पग होतु प्रयाग। बड़ा ही अच्छा दोहा है। आइए सबसे पहले प्रस्तुत दोहा में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ तजी यानी त्याग देना, हरि राधिका यानी भगवान श्री कृष्ण और राधा, तनुदूती यानी शरीर की कांति, अनुराग यानी प्रेम, ब्रज केली निकुंज मग यानी ब्रज के विहार कुंजों के मार्ग में। आइए अब मैं आपके समक्ष प्रस्तुत दोहा का जो संदर्भ है इसे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकता हूं या करने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। संदर्भ प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के बिहारी के दोहे नामक पाठ से ली गई है। इसके कवि रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा के महान कवि बिहारी लाल जी हैं। आइए अब मैं प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। प्रसंग यह एक भक्ति प्रधान दोहा है। प्रस्तुत दोहा में कवि बिहारी लाल अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं या कोई ब्रजवासी भक्त अपने शिष्य को उपदेश देते हुए कहता है कि राधा और श्री कृष्ण का ध्यान करने से अर्थात उनके प्रति अनुराग मात्र रखने से ही ब्रज के कुंजों में पग पग पर प्रयाग राज का फल प्राप्त हो जाता है। अतः अन्य तीर्थों की यात्रा करना व्यर्थ है।
आइए अब मैं प्रस्तुत दोहा का अर्थ या भावार्थ या व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। अर्थ या भावार्थ या व्याख्या। कवि बिहारी लाल कहते हैं कि हे मनुष्य, तू यानी तुम सब तीर्थों को छोड़कर केवल भगवान श्री कृष्ण और राधा के शरीर की कांति से प्रेम कर, क्योंकि इनके प्रति प्रेम का भाव रखने मात्र से ही ब्रज के विहार कुंजों के मार्ग में पग पग पर प्रयाग यानी तीर्थराज का सुख प्राप्त हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि श्री कृष्ण का वर्ण श्याम है और राधा का वर्ण गोरा यानी राधा गोरी है। इन दोनों के मिलने से यमुना और गंगा का संगम तो होता ही है, परंतु यदि इनसे प्रेम किया जाए तो फिर कहना ही क्या, वह सरस्वती के रूप में प्रकट हो जाता है। अतः यहां गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम अपने आप हो जाता है। जिस प्रकार प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का सुंदर संगम है, ठीक उसी प्रकार राधा और कृष्ण के प्रति अनुराग या प्रेम का भाव रखने से ब्रज के निकुंजों में सर्वत्र यह संगम बन जाता है। कहने का अर्थ यह है कि राधा और श्री कृष्ण का ध्यान करने से, उनके प्रति अनुराग का भाव रखने से ही ब्रज के कुंजों में प्रति पग पग पर प्रयागराज का फल प्राप्त हो जाता है। अतः अन्य तीर्थों की यात्रा करना एक तरह से व्यर्थ है, बेकार है। इसके अतिरिक्त किसी तीर्थ में जाने से एक ही तीर्थ का फल प्राप्त होता है, परंतु इस विधि से एक सामान्य तीर्थ की बात तो कौन कहे। श्री कृष्ण और राधा जी के शरीर की कांति से प्रेम करने मात्र से ही अनंत तीर्थों का फल अपने आप प्राप्त हो जाता है। अतः यह एक भक्ति प्रधान दोहा है। इस दोहे को पढ़कर यह साफ पता चलता है कि कवि बिहारी लाल राधा और श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। दूसरा दोहा ध्यान देकर सुनिएगा। कोरी जतन कोऊ करो, परे न प्रकृति ही बीचू, नल बल जलू ऊंचो चढ़े, अंत नीच को नीचू। बड़ा ही अच्छा दोहा है तथा यह एक नीति प्रधान दोहा है। आइए सबसे पहले प्रस्तुत दोहा में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ: कोरी यानी कोटि या करोड़, बीचू यानी परिवर्तन, नलबल नल के सहारे, नीचू नीचे। आइए अब मैं प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। प्रसंग: यह एक नीति प्रधान दोहा है। कवि बिहारी लाल कहते हैं कि जिसका जैसा स्वभाव होता है उसे किसी भी कीमत पर बदला नहीं जा सकता है। चाहे
जितने भी प्रयत्न क्यों न किए जाएं, इसी तथ्य का वर्णन कवि बिहारी लाल जी ने इस दोहा में किया है। आइए अब मैं प्रस्तुत दोहा का जो अर्थ है इसे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। अर्थ या भावार्थ या व्याख्या, यह एक नीति प्रधान दोहा है तथा शिक्षा प्रधान दोहा है। प्रस्तुत दोहा के माध्यम से कवि बिहारी लाल कहते हैं कि चाहे कोई करोड़ों बार प्रयत्न क्यों न कर ले, किंतु पदार्थ के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता है। कहने का अर्थ यह है कि उसकी जो प्रकृति होती है वह उसे कभी नहीं छोड़ता है। कवि ने इसे समझाने के लिए उदाहरण देते हुए कहा है कि जैसे नल के सहारे यद्यपि पानी तो अवश्य ऊपर चढ़ जाता है, किंतु अंत में वह नीचे गिरकर ही रहता है। भाव यह है कि जिस प्रकार फुहारे में नल पानी को ऊपर तो अवश्य चढ़ा देता है, किंतु अंत में वह नल से निकलकर नीचे की ओर आ ही जाता है। इसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति को चाहे आप कितना भी सहारा क्यों न दें या सहारा देने का प्रयास किया जाए, वह अपनी दुष्टता को कभी नहीं छोड़ता है और न ही छोड़ने का प्रयास कर सकता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि जिसका जैसा स्वभाव होता है वह सदा वैसा ही बना रहता है। चाहे कितने भी प्रयत्न क्यों न किए जाएं, उसमें कहीं कोई परिवर्तन या बदलाव बिल्कुल नहीं आ सकता है। अतः यह एक नीति प्रधान दोहा है। प्रस्तुत दोहा में कवि बिहारी लाल जी ने अपने जीवन के अनुभवों को बड़े ही सुंदर ढंग से समझाने का प्रयास किया है तथा एक नई सीख दी है। तीसरा दोहा ध्यान देकर सुनिएगा। दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंदु। बड़ा ही अच्छा दोहा है तथा यह एक नीति प्रधान दोहा है। आइए सबसे पहले प्रस्तुत दोहा में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। शब्दार्थ दुस्सह यानी दुस्सह्य यानी जो सहा न जा सके। दुराज दो राजाओं का राज। दुख दंदु यानी दुखों का द्वंद्व। विविध प्रकार के दुख। मावस यानी अमावस्या। रवि चंदु यानी सूर्य और चंद्रमा। आइए अब मैं प्रस्तुत दोहा का प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। प्रसंग कवि बिहारी लाल कहते हैं कि दो राजाओं के राज्य में, अर्थात जिस राज्य में एक ही समय में दो राजा राज्य करते हों, वहां विविध प्रकार के दुख होते हैं। इस बात को कवि ने इस छंद में व्यक्त करने का प्रयास किया है।
आइए अब मैं इस दोहा का अर्थ आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। अर्थ या भावार्थ या व्याख्या, यह एक नीति प्रधान दोहा है। कवि बिहारी लाल कहते हैं कि दुस्सह्य यानी जो सहा ना जा सके, बहुत ही कठिन, दो राजाओं के राज्य में प्रजा के विविध प्रकार के दुख क्यों न हो। कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार यदि किसी राज्य में एक ही समय में दो राजा होते हैं तो वहां की प्रजा को विविध प्रकार के भीषण दुख सहन करने पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा जब मिलकर एक साथ हो जाते हैं तो संपूर्ण जगत में सबसे अधिक अंधकार कर देते हैं। अतः एक ही समय में किसी राज्य में यदि दो राजा एक साथ हो जाएं तो ऐसी स्थिति में कभी भी वह अच्छा नहीं होता है। इससे वहां की प्रजा को विविध प्रकार के भीषण दुख सहन करने पड़ते हैं। अतः सुनने में तो यह बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन वहां की प्रजा को अनेक तरह के कष्ट भुगतने पड़ते हैं। चौथा दोहा ध्यान देकर सुनिएगा। लिखन बैठी जाकी सभी, गही गही गरब गरूर, भये न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर। सबसे पहले प्रस्तुत दोहा में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। शब्दार्थ, सभी यानी सवीह यानी यथार्थ चित्र, गर्व गरूर यानी अत्यधिक गर्व, केते यानी कितने, कूर यानी हत बुद्धि, चितेरे यानी चित्रकार। प्रसंग, अंकुरित यौवना नायिका की सखी नायक से उसकी प्रतिक्षण बढ़ती हुई शारीरिक शोभा का वर्णन यहां कर रही है। आइए अब मैं प्रस्तुत दोहा का अर्थ या भावार्थ या व्याख्या को आपके समक्ष अत्यंत ही सरल भाषा में रखने का प्रयास करता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। अर्थ या भावार्थ या व्याख्या, कवि बिहारी लाल प्रस्तुत दोहा के माध्यम से कहते हैं कि अंकुरित यौवना नायिका की सखी नायक से उसके क्षण क्षण बढ़ते हुए यौवन तथा शारीरिक कांति की प्रशंसा करते हुए कहती है कि उसकी शोभा का यथार्थ चित्र अंकित करने के लिए बड़े से बड़े, एक से बढ़कर एक चतुर चित्रकार अत्यधिक गर्व लेकर चित्रकारी करने आए, फिर बैठे किंतु सफलता प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि उसकी शोभा प्रतिक्षण इस प्रकार बढ़ जाती है कि क्या कहा जाए। जब भी कोई चित्रकार उसका चित्र बनाकर उससे मिलाता है तो इतने समय में उसके शरीर में काफी परिवर्तन हो जाता है या परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण वह चित्र उससे नहीं मिल पाता है या उससे नहीं मिलता है। अतः उस चित्रकार को अंत में मूढ़ बनना पड़ता है, हैरान हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। यहां कहने का भाव यह है कि उसकी शोभा का अंकन करने के लिए
गर्व सहित अनेक चित्रकारों ने प्रयत्न किए, पर उसकी शोभा का चित्र बनाने में कोई भी सफल ना हो सका, सभी असफल ही रहे। एक प्रकार से अपनी असफलता पर वे हतबुद्धि हो गए, क्योंकि उन्हें अपनी कला पर बहुत विश्वास था कि वे बहुत अच्छे चित्र बनाते हैं, एक बहुत बड़े कलाकार हैं, परंतु वे बना नहीं सके। उनकी असफलता का कारण यह भी था कि उस नायिका की शोभा इतनी द्रुत गति से बढ़ती जाती है कि चित्रकार जितना समय चित्र बनाने में लगाता है, उतने ही समय में उसकी शोभा कुछ और हो जाती है। दूसरा कारण नायिका का रूपाधिक्य भी हो सकता है। उसकी अत्यधिक शोभा को देखकर किसी चित्रकार को स्तंभ भाव हो जाता है, तो उसका हाथ रुक जाता है और वह आगे चित्र बना नहीं पाता है। किसी को कंप हो जाता है तो रेखाएं ठीक प्रकार से खींच ही नहीं पाता है। किसी को स्वेद यानी पसीना होने लगता है तो उसकी पसीने की बूंदें चित्र पर टपक कर उसे विकृत कर देती है। अतः इस दोहा में कवि बिहारी लाल जी ने नायिका के अद्भुत सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। अतः इस दोहा को पढ़कर कहा जा सकता है कि बिहारी लाल श्रृंगार रस के महान कवि थे। अब मैं पांचवा दोहा आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। पांचवा दोहा। दृग उर्झत टूटत कुटुंब, जुरति चतुर चित प्रीति, परति गांठी दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। बड़ा ही अच्छा दोहा है। सबसे पहले प्रस्तुत दोहा में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं, उसके अर्थ को मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ। दृग उर्झत यानी नेत्र या आंख जुड़ते हैं। कुटुंब यानी कुटुंब या परिवार, इसे कुटुंब भी कहा जाता है। परति गांठ यानी एक प्रकार से गांठ पड़ जाती है। दई यानी दैव, रीति यानी चाल, दई हे देव, हे भगवान। आइए अब प्रसंग में आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा में पर किया नायिका अपनी अंतरंगिनी सखी से प्रेम मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन कर रही है, या ऐसा भी हो सकता है नायिका स्वयं सोच रही है कि प्रेम मार्ग में कितनी बाधाएं आती है। आइए अब मैं प्रस्तुत दोहा का अर्थ आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। अर्थ या भावार्थ या व्याख्या। प्रस्तुत दोहा में कवि बिहारी लाल पर किया नायिका अपने अंतरंगिनी सखी से प्रेम मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करते हुए कहलवाते हैं कि हे भगवान,
हे प्रभु, प्रेम की यह कैसी अनोखी रीति है कि किसी से प्रेम होने पर उलझती है तो हमारी आंखें, परंतु इससे टूटता है हमारा परिवार। यानी जब किसी से आंख लड़ती है या प्रेम होता है तो परिवार में बिखराव उत्पन्न हो जाता है। प्रवीण यानी चतुर लोगों से तो हमारी प्रीति जुड़ती है, किंतु दुर्जन व्यक्तियों को उनसे ईर्ष्या होने लगती है, जिसके कारण उन्हें बहुत दुख होता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि किसी से प्रेम होने पर उनके हृदय में एक प्रकार से गांठ पड़ जाती है। ऊपर से तो वे बड़े प्रसन्न दिखाई देते हैं, परंतु अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि किसी से प्रेम होने पर वंश की मर्यादा का उल्लंघन होता है, जिससे कुटुंब से संबंध विच्छेद हो जाता है। दो प्राणियों के प्रेम को देखकर चतुर व्यक्ति तो प्रसन्न होते हैं, किंतु दुष्ट प्रकृति के व्यक्तियों को उनसे ईर्ष्या होती है, जिसके कारण उन्हें बहुत दुख होता है। अतः यह एक नीति प्रधान दोहा है। प्रस्तुत दोहा के माध्यम से कवि बिहारी लाल जी ने अपने जीवन के अनुभव को बड़े ही सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है तथा प्रेम होने पर इसका परिवार पर, समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे बड़े ही सुंदर ढंग से यहां समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों के बीच भी इसे शेयर अवश्य करें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल पूरी तरह से एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही किया है। अतः लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। हाँ, मेरे इस वीडियो में यदि कहीं कोई त्रुटि नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि अगले वीडियो में मैं उन त्रुटियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर उपयोगी वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।